नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की ही करेंगे और कल हमने आपको बताया था कि आरजीकर मामले में जो है वो टीएमसी के एक पूर्व विधायक हैं निर्मल घोष, उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो पुरी से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब निर्मल घोष को लाया गया कोलकाता, उसके बाद क्या हुआ और क्या नजारा था, वही नजारा था जो अभी तक बंगाल में देखने को मिल रहा था। यानी अभी भी चाहे हाईकोर्ट कुछ भी कह दे, लेकिन लोग शांत होने वाले नहीं हैं। अगर आपके ऊपर आरोप हैं और आप जो है वो ऐसे मामले में आरोपी हैं जिस मामले को लेकर बंगाल में और खास करके बंगाल के लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, और अगर उस मामले का कोई आरोपी पहुंचता है तो उसकी स्वागत किस प्रकार से होगी, ये भले ही हाईकोर्ट कुछ भी कह दे लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। और अब जो है आज निर्मल घोष और संजीव मुखर्जी दोनों की एक प्रकार से धुलाई हो गई अंडे से। अंडे और जूते चप्पलों से लगातार उनके ऊपर फेंके गए और इस प्रकार से बारिश हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की वो बारिश थी। शायद बारिश के बूंद भी उतने तेजी से ना गिरे जितने तेजी से अंडे और जूते चप्पल गिर रहे थे। तो ये आपको पहले भी देखने को मिला था। इससे पहले भी और भी जो आरोपी हैं बंगाल में, तो इसको अंडा थेरेपी के नाम से जाना गया और सभी लोग जान रहे थे। और इसी के बाद हाईकोर्ट को इसमें सू मोटो लेना पड़ा कि नहीं, कम से कम इस मामले में कोई भी अंडे का इस्तेमाल और इस प्रकार से चाहे आरोपी हो या कोई भी हो उनके ऊपर अंडे का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जनता कहाँ मानने वाली है, जनता ने तो स्वागत कर ही दिया। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रकार से हो क्यों रहा है और जो भी पकड़ा रहा है उसका किसी न किसी रूप में टीएमसी से क्यों संबंध निकल जाता है। चाहे आरोपी कोई भी हो, संबंध टीएमसी से ही होता है। यह उसी प्रकार का है कि एक मजहब विशेष के बारे में कहा जाता है कि आतंकवादी सिर्फ उसी मजहब विशेष से क्यों आता है। अब अगर हम इस प्रकार से कहेंगे तो लोग जो हैं वो कहने लगेंगे नहीं, आप तो जो है वो एक तरफा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं एक तरफा, मैं किसी को दोष भी नहीं दे रहा हूं। उस मजहब विशेष में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर कोई आतंकवादी निकलता है तो वो उसी मजहब विशेष से क्यों आता है, ये तो सवाल बनता है। उसी प्रकार से बंगाल में अगर कोई आरोपी निकल रहा है तो वो उस आरोपी का संबंध टीएमसी से ही क्यों हो जाता है, ममता बनर्जी परिवार से ही क्यों हो जाता है। तो ये सब जो है आज इन सब पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये आखिर हो क्या रहा है? हाईकोर्ट ने कहा था कि अब किसी के ऊपर अंडे से हमला ना करें, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। और अब जब निर्मल घोष को लाया गया तो उनके ऊपर भी अंडे की बरसात कर दी गई। इस प्रकार से क्यों हो रहा है? और दूसरा ये कि सबका संबंध टीएमसी से ही क्यों निकल जा रहा है? पाप जो है टीएमसी के नेताओं ने किया है तो भुगतान किसको करना है? यह कुछ ऐसा ही है अभी जैसे बांकीपुर में देखने को मिला कि आप अगर अपने वोट को बीजेपी वाले टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था तो बांकीपुर और दतिया में रिएक्शन किसको देखना पड़ा? तो एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है। तो ममता बनर्जी, टीएमसी और उनके जितने चट्टे बट्टे थे सबने पाप का पहाड़ तैयार किया था। अब वो पहाड़ धीरे धीरे करके टूट रहा है और जब पहाड़ टूट रहा है तो अब उन पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। अब ये निर्मल घोष की तो बड़े अच्छे से पिटाई हुई है, अंडा फेंका गया था, इस पे टूट पड़े लोग। इस पे सोचिए कितना इसके पाप से लोग गुस्से में हैं। और इसका जो चेला था जिसने उस आरजी कार में जो मृतका थी महिला बच्ची निर्भया, उसका दाह संस्कार जो कल हमने पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी थी उस पर कि कैसे बिना माता पिता की सहमति के चटाचट जो है दाह संस्कार करा दिया गया, अंतिम संस्कार करा दिया गया मृतका का। इसका मतलब है कि कोई ना कोई सबूत वो छुपाना चाहते थे और क्यों छुपाना चाहते थे उसके पीछे हमने कल पूरा एक प्रोग्राम किया। अब ये है कि इसका मतलब निर्मल घोष से केवल एक परिवार पीड़ित नहीं था, केवल निर्भया पीड़ित नहीं थी, वो पूरा इलाका पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र का
पीड़ित होगा, इसीलिए सब आए बदला लेने के लिए। अदालत तो सजा देगी, कब देगी इसका, इसकी कोई टाइमलाइन तय नहीं है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा जो है वो तो निकलेगा। और वो पूर्व पार्षद संजीव मुखर्जी पर भी निकला, और सोमनाथ डे डर के मारे फरार है। और ये देखिए, केवल निर्मल घोष पर निकलता तो हम कहते कि निर्मल घोष पर गुस्सा है, ममता बनर्जी पर कीचड़, पानी की बोतलें, जूते, चप्पल और चोर चोर नहीं कहा गया उत्तर 24 परगना में 9 अगस्त को हली शहर में, जब वो गई, गाड़ी पर पत्थर फेंके लोगों ने, जूते चप्पल कीचड़ फेंके और चोर चोर बोला। अभिषेक बनर्जी पर हमला नहीं किया लोगों ने, ये सब गुस्सा निकला। क्योंकि देखिए, हम तो इसकी भी निंदा करते हैं, और जो बीजेपी के नेताओं पर या सीपीएम के नेताओं पर या कांग्रेस के नेताओं पर हमला, उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन तर्क तो फिर महुआ मोइत्रा का है ना, कि जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश है तो फूटेगा। तो मैं तो वही कहता हूं कि महुआ मोइत्रा वाली बात की, जन आक्रोश से फूट रहा है, सामना कीजिए। कांग्रेस के किसी नेता पे बंगाल में क्यों नहीं हमला हो रहा है? सीपीएम के नेता पर क्यों नहीं हमला हो रहा है? मान लीजिए बीजेपी तो कांग्रेस से भी लड़ी, सीपीएम से भी लड़ी, बिल्कुल, वो आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर की उससे भी लड़ी, और फुरफुरा शरीफ की पार्टी से भी लड़ी। किसी पर हमला पब्लिक नहीं कर रही है। दो तो मुस्लिम पार्टी है, बिल्कुल मुस्लिम पार्टी जिसको कहते हैं, कंप्लीट मुस्लिम पार्टी, जो आम जनता उन्नयन पार्टी है और जो फुरफुरा शरीफ की पार्टी, उन पर कोई हमला नहीं हो रहा। इन्हीं पर क्यों हो रहा है? टीएमसी पर ही क्यों हो रहा है? ये चाहे ममता हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे निर्मल घोष हो, चाहे आप जहांगीर खान देख लीजिए, जितने भी इनके चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इनका गुनाह जो है बहुत ही बड़ा है। और इन्होंने बंगाल की जनता का, कहते हैं तेल निकाल देना, इन्होंने तेल निकाल दिया था। और इससे क्या संदेश मिलता है कि बीजेपी के भी नेता, कांग्रेस के भी नेता जो सत्ता में जहां जहां बैठे हैं केंद्र और राज्य में, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता हिसाब किताब लोकतंत्र बराबर कर देती है। वो वोट से सिंहासन पर बिठाती भी है, और उसी वोट से उस सिंहासन के चारों पायों को भी तोड़ देती है, और फिर नेताओं को भी तोड़ देती है। इंदिरा भी नहीं बची इससे, नेहरू भी नहीं बचे इससे, लालू जैसा नेता नहीं बचा इससे, शरद पवार नहीं बचे। तो बीजेपी के बहुत सारे नेता जो भ्रम पाले बैठे हैं कि हम 50 साल तक हुकूमत करेंगे, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, महंगाई पर लगाम नहीं लगाएंगे, किसानों को उनकी कीमत नहीं देंगे, और ये यूजीसी जैसी रोलेट एक्ट जैसा कानून लाएंगे। नहीं, मैं काफी देर से कमेंट ढूंढ रहा था संजीव जी, मैं काफी देर से कमेंट ढूंढ रहा था इस निर्मल घोष के बारे में। कुछ हमारे दर्शक देख सोच रहे होंगे कि आखिर नीचे क्या देख रहे हैं। मैं वही कमेंट ढूंढ रहा था कि निर्मल घोष के बारे में कमेंट क्या आया है, और वो कमेंट सुनिए कि निर्मल घोष उर्फ नांटू दा गजब धमक रखने वाला नेता। यानी समझिए कि इनकी धमक थी उस एरिया में, यानी जब ये विधायक थे तो इनका एक प्रकार से छत्रराज चलता था, इनका बोलबाला था पूरे इलाके में। और अब ये लोग कह रहे हैं कि अब ये जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। और शुभेंदु जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें साफ साफ लिख रहा है कि शुभेंदु जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद इस प्रकार से जितने भी पहाड़ वाले नेता थे, अब जो है वो एकदम खाई में जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आपको नहीं लगता है संजीव जी कि अब जो है, जो लोग ये कहते थे कि कुछ भी नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब उनको कम से कम जवाब तो मिल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने से किस प्रकार का बदलाव हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बंगाल में क्या हुआ, पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ी, एसआईआर हुआ। अब जो बांग्लादेशी भाग रहे वो तो भाग ही रहे, वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कि वो लाखों में है, उनके जाने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाएंगे वो। तीसरी बात, जो जितने आईएसआई और जमात के पिट्ठू यहाँ जो पकड़े जा रहे हैं, ये जिहादी और देश विरोधी गद्दार, जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, और उनके स्लीपर सेल, उनके सहयोगी, चाहे बहुत सारे उसमें हिंदू भी सहयोगी हैं, अर्पिता सरकार, राजा सिंह और मोहम्मद एजाज जैसे मुस्लिम भी हैं, तो ये सब गद्दार हैं, ये सब पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि सरकार बदल गई। और मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी में 3 ही मुख्यमंत्री का नाम पूरे देश में चल रहा है। एक हेमंता बिस्वा शर्मा, दूसरा शुभेंदु अधिकारी, और तीसरा योगी जी। इसके अलावा चाहे फडणवीस हो
या राजस्थान का के वो भजन लाल शर्मा, ये सब निष्प्रभावी लग रहे हैं। उससे बेहतर हरियाणा के सीएम है सैनी जी, जो बेहतर काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन को देखिए या पंजाब में बीजेपी का प्रचार प्रसार देखिए, एक स्ट्रेटजी के तहत वो कर रहे हैं। तो बीजेपी में भी सारे मुख्यमंत्री उस तरह के काबिल नहीं है, जैसे शुभेंदु हैं, जैसे सैनी हैं, या जैसे आप देखिए हिमंत बिश्व शर्मा हैं, योगी जी, इस तरह ये लोग काबिल मुख्यमंत्री। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल को कंट्रोल किया प्रवीण जी, वो ऐतिहासिक है। बंगाल तो विस्फोट के कगार पर था, उस पे उन्होंने उस ज्वालामुखी को शांत कर दिया है। बंगाल में इन्वेस्टमेंट का माहौल है और वो लगातार ऐसे योजनाएं लागू कर रहे हैं जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा बंगाल में। और मैं जानता हूं कि ईस्टर्न पार्ट में बंगाल में देखिए क्या है कि ह्यूमन फोर्स बहुत ही कैपेबल ह्यूमन फोर्स है, इंटेलिजेंसिया है, एक प्रबुद्ध वर्ग है वहां हमेशा से इंटेलिजेंट। वो अब समझिए कि जो इंडियन रेनाशा है, पुनर्जागरण है, वो तो बंगाल से ही शुरू हुआ है। आप चाहे किसका भी आज बंदे जी। एक संजीव जी एक जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं इस प्रकार से नाराजगी नहीं देखने को मिलेगी, आरजीकर मामले में बस हो गया जो होना था, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर कुछ भी नहीं होने वाला था और ये मामला 24 का है और उसके बाद से आप समझिए 2 साल के बाद भी अगर कोई आरोपी आता है गिरफ्तार होकर के, तो उसके ऊपर जनता किस प्रकार से टूट पड़ती है, ये तो आज देखने को मिल गया। तो लोग जो ये समझ रहे थे कि नहीं मामला पूरा शांत हो गया है, क्या आपको लग रहा है कि मामला पूरा शांत हो गया, लोगों का गुस्सा एंगर जो है वो शांत हो चुका है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का गुस्सा देखिए शांत तो बिल्कुल नहीं हुआ है। टीएमसी वाले नेता दुबके हुए हैं और अभिषेक बनर्जी, ठीक है, अदालत के निर्णय से विदेश जाने का उनका मौका मिल रहा है। लेकिन अगर वो वापस नहीं लौटे, वो विजय माल्या या नीरव मोदी के तरह जो गए वहीं रह गए विदेश में, तो बची कुची टीएमसी भी समाप्त हो गई, फ्यूचर ही खत्म। नहीं उसमें अगर आपने उसका उनका जिक्र कर ही दिया कि विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो और भी तरह के, तो अगर वो बाहर गया हुआ है तो आपको बता दें कि नीरव मोदी के लगभग जो मेरी जानकारी में अभी तक है, हालांकि उससे ज्यादा का अमाउंट है, लेकिन 2300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ईडी ने और यहाँ की एजेंसियों ने अटैच कर लिया है, उसको जब्त कर लिया है। और एक रिपोर्ट आई है अभी हाल फिलहाल में जिसको पीआईबी ने जारी किया है, उसमें 274 भगोड़े को भारत वापस ले आया गया है और इससे हजारों करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। रिकवरी इन सेंस में उनके संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। नहीं देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, एक उद्योगपति भागता है तो वो अलग बात है, वो उसका क्या होता है कि वो अपने कैपिटल को शिफ्ट करता रहता है धीरे। लेकिन एक पॉलिटिशियन अगर विदेश भागता है तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल लॉस्ट हो जाता है फॉर एवर, फिर वो खड़े होकर बोल नहीं सकता। तो मुझे लगता है अदालत ने अभिषेक बनर्जी के कैरेक्टर को भी जांचने के लिए एक अवसर दिया है कि तुम जाओ विदेश, अगर तुम वो होगे, ईमानदार होगे, तुमने बेईमानी नहीं की होगी, तुम वापस आओगे अपने मातृभूमि। और अगर नहीं आए तो इससे ही पता चल जाएगा कि तुम कहा क्या थे, तुम्हारा कैरेक्टर क्या था। और जो टीएमसी नाम की जो ये प्राइवेट बनर्जी प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी, वो तो ऐसे ही मर चुकी है। अब उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा जैसे ही अभिषेक बनर्जी विदेश में ही रुक गया। अब बाद में तो भारत सरकार ले ही आएगी उसको किसी न किसी रूप में। लेकिन अगर वो यही बहाना करके विदेश में टिका रहा लंबे समय तक कि अभी उसको और इलाज की जरूरत है, अभी उसे और इलाज की जरूरत है, तो यहां जो बची कुछ टीएमसी है वो भी खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी अगर फेसबुक, ट्विटर और यानी कि एक्स, और अगर आप इंस्टाग्राम के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां भी आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये पूरा डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।